जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ फिजिकल 26 चैनल में। और मैं फिर आपके सामने हूं एक ऐसे टॉपिक के साथ जो कि आज के समय का एक बड़ा चर्चित विषय है। वो है ड्राई आईज, सूखी आंखें। आप कहेंगे ये ड्राई आईज, सूखी आंखें, ये क्या टॉपिक है ये? पर ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है आज के लोगों के लिए, चाहे वो टीनेजर्स हों, उनसे छोटे बच्चे हों, या फिर बड़े 30, 35, 40, 45 की उम्र वाले हों, सभी के लिए ये एक बड़ा टॉपिक है, ड्राई आईज, सूखी आंखें। मैं ये टॉपिक आपके सामने क्यों लेके आया हूं, ये भी एक बड़ा सोचने का विषय है। क्यों? क्योंकि आज के समय में डिजिटल इंडिया चारों तरफ है, हर चीज में डिजिटल डिजिटल डिजिटल। चाहे वो बच्चों की पढ़ाई ही क्यों ना हो, टीवी पे, कंप्यूटर पे, फोन पे, लैपटॉप पे, डिजिटल डिजिटल डिजिटल। आप ये देख लो कि घर में बच्चा पैदा हो रहा है ना, वो 6, 8, 7 महीने का है, उसकी मालिश भी कर रही है उसकी मम्मी, तो सामने फ़ोन चला के रख देती है ताकि वो उसमें इंगेज रहे और वो आराम से मालिश करवा ले। खाना खिलाना है, फ़ोन दिखा रही है, तो उसको आंखों पे प्रेशर पड़ता है। वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा 10 साल, 20 साल, 35 साल, तो छोटे से ही वो पैदा होने के कुछ समय बाद से ही डिजिटली हो रहा है वो, तो आंखों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इन डिजिटल स्क्रीन्स का तो आप पूछिए ही मत, ये कितना ज़्यादा प्रभाव करती हैं। बच्चे एसी में पैदा होने के बाद से ही एसी में रह रहे हैं, वो भी ड्राई आइज़ को प्रमोट करती हैं, मतलब ड्राई आइज़ का एक कारण है। इसीलिए हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि ड्राई आइज़ होने से रोकें। आइए जानते हैं सभी चीज़ें। सूखी आंखें साइलेंट डिस्ट्रॉयर की तरह है। आपको बहुत ज़्यादा लगेगा नहीं कि हाँ इसका कुछ करना चाहिए, ये तो चलो ऐसे ही हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, थकान की वजह से हो रहा है, लेकिन स्लोली स्लोली वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाएगी। जानते हैं सूखी आंखें क्यों, कैसे होती हैं, क्या है और किस लिए उससे बचना चाहिए, कैसे उससे बचना चाहिए, क्या करें क्या ना करें। देखिए, ड्राई आइज के लक्षण क्या हो सकते हैं। सूखी आंख एक गंभीर समस्या है जो जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। इसके कारण होता क्या है, आंखों में जलन महसूस होगी, आंख और सिर में दर्द महसूस होगा, कभी कभी धुंधली नजर महसूस होगी, आपको आंखों के अंदर खुजली होगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ कचड़ा पड़ा हुआ है हमेशा। और सबसे ज्यादा बुरी चीज जो इसमें होती है वो होती है रोशनी ना बर्दाश्त हो पाना। जिसको ड्राई आइज हो जाएगा उसको ज्यादा लाइट बर्दाश्त नहीं होगी, कॉन्टैक्ट लेंस पहनने में दिक्कत होगा। तो सबसे ज्यादा तकलीफ देह होता है रोशनी ना बर्दाश्त हो पाना, ज्यादा तेज रोशनी ना बर्दाश्त हो पाना। जिसको ड्राई आइज हो जाएगा, जिसको ज्यादा हैवी लेवल पे ड्राई आइज हो जाएगा, उसको पता है क्या होगा, घर के 5 वाट के बल्ब में भी सोने में दिक्कत होगी। 9 वाट का बल्ब भी अगर जल जाए ना तो उसको वो तभी सो सकता है जब वो जन्मों का थका हुआ हो, वरना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी रोशनी। नॉर्मल तो धूप में निकलना तो पूछो ही मत ना, इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है अगर ड्राई आइज आपका गंभीर रूप ले लेता है तो। और अगर इस समस्या को अनदेखा छोड़ा जाए तो ये आंखों की रोशनी तक भी ले सकता है, यानी कि इसके कारण आंखों की रोशनी तक भी जा सकती है। देखिए, जो भी लक्षण हैं वो मैंने आपको जो भी बताए वो बिल्कुल समझने वाले लक्षण हैं, वो ध्यान रखने वाले हैं। इनमें से कोई भी अगर आपको फील होता है कि आंखों में जलन महसूस हो रही है और बहुत ज्यादा बिना बात के आंसू निकलते हैं, आप कहोगे सर ड्राई आइज है तो आंसू क्यों निकलेंगे। ड्राई आइज और आंसू का वो मतलब नहीं है, वो लिंक नहीं है। मतलब आंखों से बिना बात के पानी निकलना, पर ये तो शुरुआत में ही लगेगा, ये शुरुआती लक्षण है कि बिना बात के पानी निकलना। लेकिन जब ज्यादा आंखें ड्राई हो जाएंगी ना तो रोओगे ना जब, तभी निकलेगी, वरना तो भूल जाओ कि कभी आंखों में जरा भी नमी महसूस होगी। आपको हमेशा लगेगा कि कुछ रेत सा, कुछ कचरा सा पड़ा हुआ है ना। बार बार कभी कभी धुंधलापन महसूस होगा, लाल नजर आएगा आंखों में। ये लक्षण ड्राई आइज के होते हैं। किन कारणों से ड्राई आइज होता है, किन कारणों से ड्राई आइज हो जाते हैं, आंख सूखती है? विटामिन ए की कमी के कारण, क्योंकि विटामिन ए आंसू बनाने और आंख को नरम रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। शॉगरिन रोग, शॉगरिन रोग क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है। मतलब जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद पगला जाए और हमारे शरीर के अंगों को नष्ट करने लगे, उस कंडीशन में एक ये बीमारी है। ऑटो इम्यून डिजीज शरीर में बहुत होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लुपुस है, अभी हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे। पर
ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है कि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद ब खुद पागल हो जाता है और खुद के ही अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। उस कंडीशन में आंखें सूखती हैं, मुंह सूखता है। किस कंडीशन में? जब सॉगरिन डिजीज हो, समझे? ऑटो इम्यून डिजीज है ये। फिर एक और कारण होता है क्या? लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड आप देख पा रहे हैं यहां, ये लैक्रिमल ग्लैंड आंखों में आंसू बनाने का काम करता है। इसको आप टीयर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, टीयर ग्लैंड। अगर ये लैक्रिमल ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहे या कम काम कर रहे हैं तो भी आंसू बनने कम हो जाएंगे और आपकी आंखें सूखने लगेंगी। फिर है मिबोमियन ग्लैंड। ये मिबोमियन ग्लैंड वहीं आंखों में नीचे की तरफ मौजूद है। लैक्रिमल ग्लैंड ऊपर है, मिबोमियन ग्लैंड नीचे है। ये अगर सही से काम नहीं करता या खराब हो जाता है तो भी दिक्कत होती है ड्राई आइज की। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथि लगातार मीबियम नाम का ऑयल रिलीज करता रहता है आंखों के अंदर, जो टीयर की एक परत है, आंसुओं की जो एक हल्की लेयर परत होती है जो कि आंखों को गीला रखने का काम करती है, उसके ऊपर बिछी रहती है ये ऑयल जैसी चीज, जो मीबियम, जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, और वो आंखों को सूखने नहीं देती। पर अगर ये काम नहीं करता तो मीबियम पैदा नहीं होता और आंख सूखती है। समझे? देखो, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से एक आंसू की एक परत है वो खराब हो जाती है अगर मीडियम सही से नहीं मौजूद होता तो। देखो कैसे अनस्टेबल सा हो गया है। ये और किस कारण से होता है? बढ़ती उम्र के कारण भी आंख सूखने लगती है। कई प्रकार की विशेष दवाइयां, जैसे किसी को किसी बीमारी के लिए दवाई चल रही है, उसके कारण भी आंख सूख सकती है। वो उस दवाई के साइड इफेक्ट में लिखा होगा, वो आपको देखना है। ज्यादा एसी में सोने के कारण, क्योंकि एसी नमी खींच लेता है कमरे की, और कमरे की नमी खींचने के कारण आंख, मुंह, नाक ये सब सूखती है। तो ज्यादा एसी में सोने के कारण भी ड्राई आइज हो सकता है। ज्यादा पॉल्यूशन में रहने के कारण भी, ज्यादा धुएं में रहने के कारण भी ड्राई आइज हो सकता है। बहुत अधिक फोन या कंप्यूटर का प्रयोग करने के कारण, बहुत अधिक फोन, कंप्यूटर या टीवी, आजकल तो चलो ऐसे आने लगे हैं स्क्रीन, महंगे स्क्रीन आने लगे हैं, ओएलईडी स्क्रीन आने लगे हैं जो कि कम प्रभाव देते हैं, पर वो ज्यादा कॉस्टली होते हैं। पर इनको बहुत ज्यादा प्रयोग करने के कारण भी ड्राई आइज होने की संभावना रहती है। बिना आंखों को रेस्ट दिए कई कई घंटों तक डिजिटल स्क्रीन को देखना, सिर्फ डिजिटल स्क्रीन देखना ही नहीं, बिना रेस्ट किए भी, बिना रेस्ट दिए आंखों को भी कई कई घंटों तक देखना, कई कई घंटों तक फोन देख रहे हैं, कई कई घंटों तक कंप्यूटर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आंखों को बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल रहा, उसके कारण भी ड्राई आइज होने की संभावना रहती है। क्या ड्राई आइज का इलाज किया जा सकता है? देखो, यही तो समझने वाली बात है, यही तो इसको ज्यादा खतरनाक बनाती है कि ड्राई आइज को संतुलित किया जा सकता है। आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी स्थिति को और बिगड़ने से बचा सकते हैं, लेकिन उसको फिर ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको ड्राई आई सिंड्रोम हो गया, सूखी आंख के लक्षण होने लगे, तो आप उसको वहीं थाम लो, उसको बिगड़ने से रोको, पर उसको आप फिर पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। समझे? और उसको थामने के लिए ऐसे उपायों का प्रयोग करना पड़ेगा जो आपको जीवन भर करते रहना पड़ेगा। जैसे आप देखो, आपके सामने स्क्रीन पे भी शो हो रहा है और मैं बता भी रहा हूं, मिथाइल सेल्यूलोज के आई ड्रॉप्स आंखों में डालने पड़ेंगे, जिसको आप आर्टिफिशियल टीयर्स के नाम से जानते हैं। कहीं डॉक्टर के पास दिखाने जाओगे ना, आई स्पेशलिस्ट के पास, तो वो आपको मिथाइल सेल्यूलोज का मतलब उसका जेनेरिक नाम मिथाइल सेल्यूलोज होगा, लेकिन वो नए नए ब्रांड के नाम से मिलेगा आपको, जो कि 200-250 तक के होते हैं। लेकिन सिंपली मिथाइल सेल्यूलोज आप नॉर्मली प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से ले लोगे, 20 रुपए का पड़ता है, बढ़िया आइस को गीला करने का काम करता है। या फिर उसके कंपैरिजन में कोई भी ऐसी दवाई ले सकते हैं, जैसे पतंजलि का भी वो आता है ना दृष्टि, उसमें कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो कि आंखों में डालने पर बहुत जलन सी मचती है, वो आंखों के ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और बहुत ज्यादा आंसू निकालने की कोशिश करता है, जिसके कारण आंखें वेट रहती हैं। वो भी असरकार है, मैंने यूज किया हुआ है। मैं आपको इतना सब कुछ इसलिए भी बता पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद ड्राई आइज के कारण परेशान हूं और रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाती है। दिन में तो बिना जेड ब्लैक पावर वाले चश्मे के, पावर है तो बिना जेड ब्लैक वाले चश्मे के तो पूछो ही मत ना। फिर आंखों पर समय समय पर आइस पैक का प्रयोग किया जाए।
आइस पैक, देखो आपके सामने स्क्रीन पे है, आइस पैक लगाओ, आंखें ठंडी रहेंगी। या तो फिर आप इस तरीके का आइस पैक यूज कर सकते हैं जिसमें बर्फ डाल करके आप आंखों को ठंडा कर सकते हैं, या फिर सीधा बर्फ लेके हल्का 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 टच कर करके आंखों को ठंडा कर सकते हैं। या फिर आप खीरा, जैसे देखते हो आप लोग खीरा का प्रयोग करते हैं, काट के आंखें ठंडी कर लेते हैं। कुछ भी करना है ताकि आंखें समय समय पर ठंडी की जा सके। फिर ह्यूमिडिफायर का, ठंडी के समय में ह्यूमिडिफायर का प्रयोग करिए, क्योंकि घर में ह्यूमिडिटी कम हो जाए, ठंडी में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, बारिश में सबसे ज्यादा रहती है ह्यूमिडिटी, मतलब नमी, आर्द्रता। तो ह्यूमिडिफायर आता है, उसका प्रयोग करिए, कमरे के अंदर नमी बना के रखेगा। और आंखों को समय समय पर धोएं। अब ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऐसा मत कर लेना, इतना प्रेशर मत मार लेना कि आंखें बाहर निकल कर गिर जाएं। हल्के प्रेशर, बहुत ही हल्का हल्का आंखों को हल्के छींटे मारने चाहिए। या फिर अगर आप फवारे का हल्का ऐसा प्रयोग करते हैं, ये स्पेशली आंख धोने के लिए ही आता है, तो इसमें बहुत ही हल्का लाइट प्रेशर होता है, आंख धोने का काम आता है ये। तो इन सभी तरीकों को आपको हमेशा हमेशा, देखो आपके पास ड्राई आइज हैं तो भी करो और नहीं है तो भी करो। आंख तो बहुत क्रिटिकल चीज होती है, बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है, उसका तो बहुत ख्याल रखना है आपको। तो इन सारी चीजों को करो। बस ड्राई आइज है तो आप मिथाइल सेल्यूलोज का प्रयोग करोगे, अगर आपको ड्राई आइज नहीं है तो मिथाइल सेल्यूलोज का प्रयोग मत करो। लेकिन बाकी सारी चीजें नंबर 2 से लेकर नंबर 8 तक सभी का प्रयोग करो। 8 क्या है? ओमेगा 3 का प्रयोग करिए। ओमेगा 3 क्या है? ओमेगा 3 एक सप्लीमेंट के तौर पर आप यूज कर सकते हैं, या फिर ओमेगा 3 आपको फूड से मिल जाएगा, जैसे मछली से, या फिर जैसे टूना फिश होती है, एग से, या थोड़ा बहुत घी में भी होता है, ड्राई फ्रूट्स में होता है, एवोकाडो में होता है, और नहीं तो उसके डायरेक्ट आपको कैप्सूल्स मिल जाएंगे। ओमेगा 3 भी बहुत अच्छा रहता है आंखों के लिए। तो अगर आपको ड्राई आइज है तो ये सारी सलाह करिए, मानिए। और अगर आपको ड्राई आइज नहीं है तो भी नंबर 1 को छोड़ के बाकी सारी चीजें फॉलो करिए, ताकि आपको ड्राई आइज ना हो या आंखों की दूसरी समस्याओं से ना जूझना पड़े। क्योंकि आज के समय में जहां डिजिटल इंडिया है, सब कुछ है डिजिटल, फोन है, कंप्यूटर है, टीवी स्क्रीन है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डिजिटली, वहां पर तो बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा रिस्क है ड्राई आइज होने का। इसीलिए ध्यान रखिए कि ड्राई आइज से आपको बचना है। तो ये सारी बातें आप मानिए, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए ऐसी ही चीजें जो कि आपको डेली लाइफ में काम आ सकती हैं। तब तक के लिए जय हिंद।